नमस्कार, मैं हूं LK नामदेव और आज हम जो डिजिटल स्टडी है बच्चों के लिए एजुटेक के बारे में जानेंगे कि एजुटेक आखिर क्या है और इसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए या जो भी ट्यूशन से परेशानियां होती हैं उसके संबंध में एजुटेक का क्या प्लान है और एजुटेक किस तरीके से आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए या आम गरीब इंसानों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मुहैया कराने के लिए क्या प्लान लेकर आया है। नमस्कार सर। नमस्कार। थोड़ा आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम बबन वाइकर है। मैं मुंबई से हूँ और हमारी जो कंपनी एजुटेक ये पुणे से है। एक्चुअली एजुटेक क्या है? एजुटेक एक टेक्नोलॉजी है जो कि नए ज़माने की टेक्नोलॉजी है। बच्चों को 24/7 हमने टीचर असेसमेंट दिया हुआ है कि बच्चों को कहीं ना कहीं स्कूल हो या ट्यूशन हो, बच्चों को आज पढ़ाया हुआ कल रिवीजन नहीं, रिपीटेशन नहीं किया जाता है। 10 दिन बच्चा स्कूल में नहीं जा पाया तो 10 दिन के 11वें दिन उसके लिए वापस टीचर नहीं पढ़ा सकते। कहीं ना कहीं टाइम का ड्यूरेशन है, लिमिटेशन है, मतलब बार बार रिवीजन नहीं है स्कूलिंग में। तो हमने ऐसी चीज़ लाई है 24/7 बच्चों को घर में बैठे अपना पढ़ाई कर सकता है, स्कूल में सिखाया हुआ वापस रिवीजन कर सकता है। ऐसी चीज़ लाई है। वो क्या है मैं समझाता हूँ। जैसे कि मेरे हाथ में ये साइंस का बुक्स है, NCERT का 8 क्लास का। जो चैप्टर पहला चैप्टर है उसके यहाँ पे हमने QR कोड दिया हुआ है। जैसे बच्चे ने QR कोड स्कैन किया, बच्चे के सामने स्क्रीन पे आ जाते हैं टीचर और उसको पढ़ाना चालू कर देते हैं। जब भी टीचर पढ़ा रहे हैं तभी टीचर जो जो बोल रहे हैं वो सब ग्राफिक्स के द्वारा टीचर के सामने तैयार होता है और वहाँ पे टीचर जो पढ़ा रहे वो टाइम पे वो क्लिकिंग भी होता है, हाईलाइट भी होता है। जैसे कि त्रिकोण के बारे में पढ़ा रहे, त्रिकोण तैयार हुआ है, AB लाइन के बारे में बोल रहे तो AB लाइन हाईलाइट हो रहा है, डिग्रीज के बारे में बोल रहे तो डिग्रीज हाईलाइट हो रहा है। ये तरीके से हमने जब भी चाहिए तभी बच्चों को वो QR कोड द्वारा एजुकेशन लाया है। उसके साथ साथ में हर चैप्टर के नीचे हमने 40 से 80 क्वेश्चन कवर किए हुए, वो चैप्टर के नीचे लिखने के लिए जगह भी छोड़ी है। उसके साथ साथ में हमने उसका वो चैप्टर रिलेटेड टेस्ट भी इंक्लूड किया हुआ है, टॉपिक वाइज भी कवर किया हुआ है। उसके साथ साथ में हम बच्चों को लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्विज मॉडल हमने चैप्टर रिलेटेड बच्चों को लाया हुआ है। तो हमारा एक ही है मकसद है क्या रूरल एरिया में 63% बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको एक हायर अच्छा टीचर से मार्गदर्शन नहीं मिलता है, टीचिंग नहीं मिलता है। वो हमने अच्छे बड़े टीचर्स ये बुक्स में बंद किए हुए और बच्चों को हवाले कर दिए, जो कि एक रूरल एरिया का बच्चा भी उसको चाहिए तभी उसके टाइम के हिसाब से पढ़ाई कर सकता है, रिविजन कर सकता है, पढ़ाया हुआ वापस देख सकता है, टीचर से क्वेश्चन का आंसर ले सकता है। ये सभी हमने इसीलिए लाया कि जितना एजुकेशन में आप देख रहे हैं कि महंगा एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन भी आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं 50,000 से लाख रुपए बच्चों को पे करने पड़ते हैं पेरेंट्स को। और जो ट्यूशन भी कहीं ना कहीं साल का 50,000 से लाख रुपए पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 5,500 में बच्चों को पूरा साल का एजुकेशन प्रोवाइड किया हुआ है, जहाँ बच्चों का ग्रोथ ही होगा। हमारा एक ही मकसद है कि बच्चे के हाथ में उसका टीचर हमने अवेलेबल कर दिया है। और हिंदी मीडियम भी हमने लॉन्च किया है, ओनली इंग्लिश मीडियम नहीं, हिंदी मीडियम भी लाया है। वो भी इतने सस्ते दाम में लाया कि 5,500 में उसको 24/7 टीचर अवेलेबल किए। उसके साथ साथ में लाइव क्लासेस और क्विज मॉडल भी दिया हुआ। थैंक यू वेरी मच। तो ये आपका जो QR कोड स्कैन करने का है, अभी आपने बताया कि हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश भी है, तो इसमें मोबाइल के जरिए ही होगा या TV में भी होगा? नहीं, हमने इसमें क्या किया हुआ है, बच्चे QR कोड स्कैन करने का जरिया रखा हुआ है। तो वो टैब होने दो या मोबाइल होने दो, वो जो कैमरा जिसमें है QR कोड स्कैन कर, क्योंकि हमारा ऐप जो है ऐप से वो QR कोड स्कैन करेगा, क्योंकि ये सभी हमने क्लाउड पे ऐप द्वारा ही हम दिखा सकते हैं। क्योंकि जो बुक्स फिजिकल बुक्स दिए उसमें QR कोड हमने दिए हुए हैं, तो वो मोबाइल से भी QR कोड स्कैन कर सकता है और वहाँ से देख सकता है। टैप मतलब एक पर्सनलाइज ट्यूशन जरूरी है, क्योंकि TV पे दिखाएंगे तो बच्चे का जो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि उसका बाकी का माहौल भी, उसके बाजू बाजू का माहौल के तरफ भी बच्चों का ध्यान रहता है। यहाँ पे बच्चों के सामने जब भी वो पढ़ रहा है तो वो स्पेसिफिक वो चीज़ ही दे के पाएगा। मतलब ये हुआ कि बच्चों को इस मोबाइल से ही देखना ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसके बारे में हम ये जानेंगे कि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, तो नेटवर्क तो इसके लिए चाहिए। हाँ,
जो नेट का प्रॉब्लम है आज वैसा देखा जाए तो ग्रामीण में भी बहुत सारा सब जगह भी मोबाइल यूज़ होता है और नेट सब जगह आ चुका है। कहीं पे नहीं है वहाँ पे थोड़ा दिक्कत ज़रूर आएगा। 10-15% बुक्स वैसा मोबाइल में स्टोर भी होता है ऐप में, तो वो भी वो जहाँ नेट आता है वहाँ पे जाके बुक भी हाथ में नहीं रहेगा तो भी वो क्वेश्चन आंसर देख सकता है। मगर एक ये है कि नेट ज़रूरी है, वो हिसाब से ही हमने ये किया है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी दी है टेक्नोलॉजी का सही फ़ायदा उठाना है तो वो तरीके से नेट ज़रूरी है। तो एक बात तो इसमें और भी है कि जैसे बच्चे ने मोबाइल पकड़ लिया तो वो हमारे जानकारी में तो वो पढ़ाई कर रहा है, बाकी वो दूसरा काम करने लगा, गेम करने लगा, तो इसमें फिर कैसे रुकावट लगेगी? पहली बात तो आप समझ लीजिए मोबाइल सबके हाथ में जा चुका है, आप उसको निकाल नहीं सकते और आप बच्चों से छीनना भी चाहोगे तो बच्चे आप आज क्या रिएक्ट करते हैं आप देख सकते हो। मगर हमने एक बेहतरीन लाया कि बच्चों को वो कहीं ना कहीं गेम से बाहर निकाल के एजुकेशन की तरफ आप ला सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी है। और इसमें आप ऐप या टैब या मोबाइल में बाकी के ऐप उड़ा दो। आपको लगता है वो गेम खेलेगा, कुछ मत रखो, लॉक लगा दो, ओनली हमारा ऐप, और आपको गूगल चाहिए तो गूगल उसमें डाल दो और अपने ऐप द्वारा ही है तो हमारा ऐप डाउनलोड करके बाकी के आप निकाल सकते हैं और उसके हाथ में टैप। मतलब बच्चों का जो कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइमिंग है वो अब छूट नहीं रहा है, उसको आप वो परावर्तित कर सकते हो एजुकेशन के तरफ और बच्चों को मज़ा भी आता है। इसमें बहुत बेहतरीन आपको एक बताता हूँ इसमें फ़ायदा क्या है बच्चों का, कि बच्चा कल जो स्कूल में पढ़ाने वाले उसके QR कोड आज स्कैन करके टीचर से सीख सकता है और कल जाके स्कूल में एक स्मार्टली उसके आंसर भी दे सकता है टीचर को, उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये टेक्नोलॉजी उसके फ़ायदे, जैसे कि आज हम सोचेंगे कि मोबाइल नहीं यूज़ करना है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोबाइल के अपने अपने फ़ायदे हैं। वैसे बच्चों के हाथ में अभी मोबाइल जा चुका है लॉकडाउन के समय से और वो छुड़वा नहीं सकते, उसको आप अच्छे काम के लिए अच्छा यूज कर सकते हो। तो गेम से एजुकेशन की ओर ले जाएंगे, मतलब मोबाइल के जरिए ही सही, लेकिन बच्चों का ध्यान गेम में जो है वो एजुकेशन की तरफ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, आपने गेम का बात किया करके हम मैं बता रहा हूँ, हमने स्कूलिंग का गेम भी चालू किया है। क्विज मॉडल मतलब गेम है और उसमें हम लोग प्राइज मनी उनको देते, जो वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो उनको उनका प्राइज मिल जाता है कि वो गेम का ही माहौल है। मतलब कौन बनेगा करोड़पति हमने चैप्टर वाइज बच्चों को दिया है, जो कि हफ्ते में 3 बार 2 बार हर चैप्टर के ऊपर क्विज करते हैं हम लोग। अच्छा, तो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए क्विज का भी मतलब सिस्टम बनाया गया है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके एजुटेक में कौन कौन से क्लासेस की या और कौन कौन से विषय पर आपका ये तैयार हुआ है? अच्छा, एजुटेक का शुरुआत 2-2.5 साल पहले हुआ है। 19 फरवरी 2022 को हमने शुरुआत किया। इसके पहला वो ट्रेडिशनल मार्केट में हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, चल रहा था, मगर जब ये हमने ये मार्केटिंग में उतारा तभी हमारे पास इंग्लिश मीडियम का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और CBSE बोर्ड था, जिसमें 6, 7, 8, 9, 10 ये क्लास के हमने बुक्स लॉन्च किए थे। उसके साथ साथ में हमने 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए कहीं ना कहीं हर स्कूल के बुक्स अलग है और सेम पढ़ाया जाता है, प्लस माइनस ABCD, ड्राइंग, कलरिंग, राइटिंग वगैरह। उससे अलावा वो उम्र बच्चों का ग्रैस्पिंग पावर ज़बरदस्त रहता है, तो वो उसका फ़ायदा उठाते हुए हमने एक एडिशनल एजुकेशन सिस्टम लाया जिसको सप्लीमेंट्री पैकेज हम बोलते हैं, जिसमें बच्चे 6वीं के बाद जिनको ज़रूरत पड़ेगी वो सभी चीज़ें ग्रैप्स कर सकते, ऐसा एक मॉडल पैकेज लाया है। और बाकी स्कूलिंग का पैकेज है जो कि मैथ और साइंस NCERT में लॉन्च किया है। और ये हिंदी मीडियम हमने अभी यही साल 2 महीना पहले लॉन्च किया है 2024 में, जो हिंदी मीडियम में हमने 8, 9, 10 ये 3 क्लासेस का हमने लॉन्च किया है, क्योंकि फ्री एजुकेशन लेने वाले बच्चे रहते जो कि कहीं ना कहीं 7th के बाद सीरियस हो जाते हैं, 8, 9, 10 में वो प्राइवेट ट्यूशन के तरफ ढूंढते या अच्छा ट्यूशन उनको मिलता नहीं, तो वो सब देखते हुए हमने हिंदी मीडियम भी लॉन्च किया है, जो कि सही में गरीब बच्चों के लिए, पेरेंट्स जो कहीं ना कहीं रूरल एरिया में है उनके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो हिंदी में तो जैसे छत्तीसगढ़ में बोर्ड है CG बोर्ड, तो उसका भी आपने लॉन्च किया है क्या? हमने क्या किया हुआ है, NCERT मतलब जो NCERT सभी जगह है, आपका छत्तीसगढ़ ने भी CBSE बोर्ड और NCERT मतलब ये CBSE बोर्ड, जो NCERT पैटर्न है वो जो राज्यों ने एक्सेप्ट किया हुआ है, जो राज्यों में वो स्टेट बोर्ड में है, वहाँ के बच्चों के वो हिंदी मीडियम के काम में आएगा। तो विषय में आपने
अंग्रेजी, मैथ या साइंस क्या क्या रखा है? हमने मैथ और साइंस लाया हुआ है, क्योंकि अंग्रेजी हर स्कूल के बुक्स अलग अलग प्रकाशन हाउस से बनाते हैं तो अलग अलग रहते करके मैथ और साइंस ऑल ओवर इंडिया में एनसीईआरटी के बुक्स सेम है और सभी स्कूलों में सेम पार्ट चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। वो हिसाब से हमने और मैथ और साइंस लाया। और बच्चा जब भी हायर एजुकेशन में जाता है और दोनों तरफ ही जाता है, मैथ और साइंस के तरफ, उसका अगला एजुकेशन वो तरफ रहता है और मैथ और साइंस का ही ट्यूशन लगाया जाता है। वो हिसाब से हमने मैथ और साइंस लाया। तो देखिए, मैथ्स और साइंस का विशेष रूप से ये पैकेज बनाया गया है। जहाँ तक मुझे याद है कि कहते थे, टीचर भी कहते थे हमारे ज़माने में कि जिस बच्चे को मैथ्स अच्छी आती है उसको सारे विषय आते हैं और सारे विषय में वो आगे रहता है। तो इसलिए बहुत अच्छा विषय को आपने लाया है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से भी हम अपील करेंगे कि इस बात को समझें और एजुटेक में क्या है, कैसे क्यूआर कोड को स्कैन करना है, कैसे बच्चों को पढ़ाई कराना है, ट्यूशन से निजात कैसे मिलेगी, इन सब बातों को समझना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको इंटरेस्ट लेके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की ओर कार्य करना चाहिए। तो एजुटेक की तरफ से जो भागवत गीता का एक क्यूआर कोड से संबंधित ही वैसे ही बच्चों को जैसे रहता है, तो सारे इसमें अध्याय दिए हुए हैं और इसको भी जो हमारे परिवार में धार्मिक लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो इससे शिक्षा लेना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, तो उसी प्रकार से क्यूआर कोड को स्कैन करके और बाकायदा उसको सुन सकते हैं। ये सुविधा हमारे एजुटेक के माध्यम से हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया प्रयास है कि सभी प्रकार के लोगों को इसमें समावेश किया गया है। जैसे बुजुर्ग लोग हैं, वो क्या करेंगे, तो भगवत गीता सुनो घर में बैठ के, तो बहुत ही अच्छा है। इसमें कुछ कहना चाहेंगे सर? देखो, हर घर में भगवत गीता है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में, मगर वो उसको एक भगवान का दर्जा दे के हमने भगवत गीता को भगवान के पास रखा है और सवेरे पैर खाली माथा टेकने का ही काम करते हैं। भगवत गीता एक्चुअली जीवन का मैनुअल बुक है। भगवत गीता में सभी कुछ आंसर छुपे हुए आपके जीवन रिलेटेड, ड्रेस रिलेटेड, सभी चीज़ों के। मगर भगवत उनको खाली पैर क्यों छू रहे? क्योंकि भगवत गीता हमें समझ में नहीं आ रही। संस्कृत में भगवत गीता जो है वो संस्कृत श्लोक पढ़ने के बाद उसका अर्थ क्या निकलता है ये मालूम नहीं करके हमने भगवत गीता को अभी तक खोला नहीं, उसको मंदिर में रखा हुआ है। तो ये क्या हिंदी में बनाया गया है? ये हमने क्या लाया हुआ है, हमारा सोच ही यही है। भगवत गीता ये जीवन का मैनुअल बुक है और आए हुए ट्रेस हो या काम में आगे बढ़ना हो तो भगवत गीता के श्लोक आपको मार्गदर्शन करते हैं और वो समझाना जरूरी है। तो हमने एक सिंपल तरीके से भगवत गीता लॉन्च किया है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के मुंह से यह है कि एक नया सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है जहाँ भगवान श्री कृष्ण मुंह से आपको श्लोक बताने वाले हैं। बाद में वो श्लोक आपके जीवन में, पर्सनल लाइफ में, आपके सोशल लाइफ में, उसके बाद में अपने बिजनेस लाइफ में और फैमिली लाइफ में क्या अर्थ निकालता है वो हमने एक सिंपल हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के मुंह से समझा, मतलब भगवान श्री कृष्ण खुद आपसे वो चीज़ समझा रहे हैं, ना का कोई गुरु है। क्योंकि हम लोग भगवत गीता के आज फॉलोअर नहीं बन चुके, हम कहीं ना कहीं किसी गुरु के फॉलोअर है, वो जो भगवत गीता समझाते हैं। आज हमने जो लाया हुआ है वो भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण आपको खुद समझा रहे हैं। तो इसका फायदा क्या होगा कि भगवान श्री कृष्ण से आप भगवत गीता रिलेट हो जाओगे और वो एक सिंपल लैंग्वेज में भगवत गीता समझेगी। तो आने वाली पीढ़ी जो कि हम संस्कार नहीं दे पा रहे उनको भी देंगे और उसके साथ साथ में बुजुर्ग लोगों को भी वो चीज़ समझ में आ जाएगी। एक सिंपल भाषा में वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही वो श्लोक का अर्थ हमने समझाने की कोशिश की। बहुत ही सुंदर प्रयास है और इससे क्या है कि भगवान कृष्ण के मुंह से श्लोक सुनेंगे और एक साधारण हिंदी भाषा में उसको समझाया भी गया है, ऐसा बता रहे हैं सर। तो चलिए, मौका मिलेगा तो इसको सुनेंगे, देखेंगे और हम बातचीत करते हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं मैडम, तो उनका क्या इसमें अनुभव है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं सर, क्या कैसा है ये एजुटेक प्लस आपका भगवत गीता, इसके बारे में कुछ थोड़ा संक्षेप में बताइए। जैसा कि बबन मागरे सर ने बताया अभी आपको
कि हमारे देश के अंदर में या पूरे विश्व में भगवत गीता का एक हम बोल सकते हैं एज ए मोटिवेशनल हम इसे इस्तेमाल करते हैं और लाइफ के मैनुअल बुक में के रूप में हम इसमें इस्तेमाल करते हैं कि हमारे जीवन में इसके क्या मायने हैं हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए और हमारे व्यवसाय के लिए। हम इसको 700 श्लोक के माध्यम से यहाँ पे देख पाएंगे, जिसमें कि जिस बुक में हम देखेंगे तो वहाँ पे हिंदी में उसका अनुवाद है, संस्कृत में उसके श्लोक लिखे हुए हैं और वो इंग्लिश में भी है वहाँ पे। तो तीनों भाषा पे हम वहाँ पे देख पा रहे हैं इसको। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। तो अच्छा है, घरों घर पहुँचेगा और ये जो बाबा लोगों का जो चक्कर है वो कुछ कम होगा। तो चलिए हम मैडम से थोड़ा बात करेंगे, इनका क्या कहना है एजुटेक के बारे में। कौर है और मैं पिछले 5 सालों से एजुटेक से जुड़ी हुई हूँ और एजुटेक में जो QR कोड सिस्टम लेके आया है नई टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही बेहतरीन है। और इसके साथ साथ जो अभी भगवत गीता को लॉन्च किया है कंपनी ने कल ही यहाँ रायपुर में, चूँकि ये पुणे से स्टार्ट हुआ था लॉन्चिंग का और धीरे धीरे करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में आया और रायपुर में कल लॉन्चिंग थी इसकी। भगवत गीता, मेरा मानना है कि भगवत गीता जो है ये हर व्यक्ति को अपने घर में रखना चाहिए और व्यक्ति घर में है भी लोगों के, लेकिन क्या होता है लोग पढ़ते नहीं है, वैसी के वैसी पड़ी रहती है, जबकि हमारे पूरे जीवन का सार जो है वो पूरा भगवत गीता में ही लिखा है। और चूंकि ये नई टेक्नोलॉजी से लेके आए हैं, AI टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भगवत गीता जो एजुटेक में आई है वो कहीं ना कहीं हम सभी के जीवन में, हर परिवार में ये व्यक्ति हर कोई पढ़ेगा इसको, कम से कम मोबाइल में रहेगी तो कम से कम QR कोड के माध्यम से हर व्यक्ति दिन में या हफ्ते में अगर एक भी श्लोक को अपने जीवन में उसका पालन करता है तो कहीं ना कहीं उसका जीवन सफल है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप क्या करती हैं मैडम? सर मैं मार्केटिंग फील्ड से हूँ और इंश्योरेंस सेक्टर है मेरा मेन, और हेल्थ सेक्टर में अवेयरनेस करती हूँ और समाज सेविका हूँ रायपुर में। जी धन्यवाद। नहीं आप कर लेंगे ना। तो देखिए, एजुटेक बच्चों को एजुकेट करने के लिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ ट्यूशन के साधन नहीं हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को अच्छा ट्यूशन यानी अच्छी शिक्षा के लिए जो कार्य कर रहा है, उसके साथ ही एक नायाब चीज़ जिसको बोल सकते हैं भगवत गीता। तो भगवत गीता को भी इन्होंने एजुटेक कंपनी के माध्यम से लाया है, उसके बारे में हम थोड़ा बातचीत करेंगे मैडम से। नमस्ते एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योतिश्री कामत हूँ, कर्नाटक से आई हूँ और पिछले 6 महीने से मैं लगातार रायपुर के आसपास जो धमतरी हो, अभनपुर हो, बिलासपुर और भिलाई से जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, ये मेरे 6 महीने का एक सफ़र रहा है एजुटेक को लेके। सो जब भी मैंने देखा है कि देयर इज़ अ नीड ऑफ अ नेशनल टीचर इन दिस एरिया। अभी देखिए एजुटेक से क्या हो रहा है, उनका लोकल टीचर के साथ साथ, जैसे वो CBSE में पढ़े, CG बोर्ड में पढ़े, नहीं तो NCERTC का जो बच्चा अपने क्लास टीचर जो लोकल टीचर बोलते हैं उनके साथ साथ अभी एजुटेक के माध्यम से पढ़ेगा एक बेस्ट ऑफ द वन ऑफ द एक्सपर्ट फ्रॉम नेशनल। सो नेशनल प्लेटफॉर्म जो उनको मिलेगा, सो आगे जाके उनको देना है नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन्स, जैसे कि नीट हो, JEE हो, उनका करियर बनेगा नेशनल कॉम्पिटिशन को लेके। सो उसका प्रयास हम 6th स्टैंडर्ड से ही कर रहे हैं। सो ये ऐसा टेक्नोलॉजी है, उसको बोलते हैं क्लाउड एजुकेशन। सो क्लाउड एजुकेशन लाके सबको ये पहुंचाना, इसका उपयोग सबको बताना हमारा सबका, जो हम इधर बैठे हैं सबका काम है। सो इसीलिए मैं कर्नाटक से इधर आती रहती हूँ बिकॉज़ अभी हम लोगों को रीच करना है जो अनरीच्ड एरियाज़ था। इसीलिए मैंने अभनपुर में लास्ट टाइम सब सर से जब इसके बारे में चर्चा किया था तो पता चला कि बच्चों को नया टेक्नोलॉजी का ज़रूरत है, इसीलिए एजुटेक ये काम बहुत तेज़ी से कर रहा है। और सर जैसे कि बोले कि एक संस्कार के ऊपर जो लाइफ का वैल्यूज़ बढ़ाता है, हमारा मैनुअल ऑफ लाइफ है, हम लाइफ स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, नॉट ओनली ऑन द रिलीजियस एस्पेक्ट। सो पूरा लाइफ हमारा एक, हमारे भगवान कृष्ण हमारे मित्र रहेंगे इधर। सो हमारा जो भी प्रॉब्लम्स है हम भगवान कृष्ण से डिस्कस कर सकते हैं। सो हमारा ये भगवत गीता जस्ट ये पढ़ने की एक स्क्रिप्ट था पहले हर जगह। अभी हम भगवत गीता को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और बात भी कर सकते हैं उनसे।
ओके 700 का श्लोक से हम पूरा जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो इसीलिए मेरे सबसे गुजारिश है 1 to 10th का हमारे बुक से हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं वही उस सिलेबस का बुक से स्पोकन इंग्लिश कोर्स है हमारा और कंप्यूटर कोर्सेस है। सो जो भी हाउसवाइफ से लेके और एक बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से तक अपना करियर बनाना चाहता है, सबके लिए हमारे पास कुछ न कुछ ऐसा एकेडमी है जिनके जानकारी के आपको अगर ज़रूरत है तो प्लीज़ आप उनका डिटेल्स में हम दे देंगे। इसलिए आपको एजुटेक से जुड़ने के लिए गुजारिश करती हूँ। नमस्कार। चलिए, बहुत ही सुंदर है। देखिए, अभी टीवी में आता है शिव पुराण आएगा, ये पुराण आएगा, वो पुराण आएगा, और बाबा लोग केवल इधर उधर की बातें करते हैं। शिव पुराण क्या है या सत्यनारायण की क्या कथा है, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल कहानी बताते हैं कि बेटी को ऐसा रहना चाहिए, पत्नी को ऐसा रहना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो पीना चाहिए। इस प्रकार का दुनियादारी की बातचीत ज़्यादा होती है। जो ज्ञान की बात है, और सबसे बड़ा हमारे मतलब कहना चाहिए कि सरकार ने भी यानी न्यायपालिका में भी भगवत गीता को एक साक्ष्य के रूप में सत्य माना गया है कि यह जो है ना ज्ञान है, और इसको जो मानता है उसकी कसम खाता है कि मैं जो कहूँगा सत्य कहूँगा। इस तरीके से जो भगवत गीता है उसको अभी कोई जानता नहीं है। किताबें घर में मिल जाएंगी, तो इस संबंध में जो प्रयास किया गया है एजुटेक के द्वारा वो सराहनीय है। हमारे बंसोड़ सर से जानेंगे, थोड़ा संक्षेप में बताइए कि एजुटेक से क्या बच्चों को कुछ लाभ हो पाएगा। एजुटेक ने बहुत ही अच्छा शानदार प्लेटफॉर्म लाया है जिसमें बच्चों का आईक्यू बढ़ाना, बच्चों की स्कोरिंग बढ़ाना, इसके लिए बहुत अच्छा प्राइमरी स्कूल से 10 तक के कोर्स लाया है। वो बहुत ही अच्छा है और कम लागत में। एजुटेक का जो विज़न है, ये विज़न है कि ये एजुकेशन एक प्रकार का सभी हमारे गांव में भी देहातों में भी पहुँचे, और जो बच्चे मेट्रो में पढ़ते हैं, जो स्टैंडर्ड मेट्रो में होता है, वही स्टैंडर्ड के बच्चे गांव से भी पैदा हो, क्योंकि उनको भी उसी कंपटीशन में रहना है गांव के बच्चों को जो मेट्रो के बच्चे। तो इसलिए ये कंपटीशन में हर बच्चे को उतरनी चाहिए और एक्सपर्ट होनी चाहिए। इसलिए एजुटेक ने जो अभी पाठ्यक्रम लाया है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सराहनीय है, और मैंने तो अपने पोती पोते सबको दिया हुआ हूँ, और स्पोकन इंग्लिश भी मैंने लिया हूँ। रहा सवाल भगवत गीता का, भगवत गीता ये एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये आर्ट ऑफ लिविंग के लिए हमें दर्शाता है कि आप कैसे जिए, कैसे बिजनेस करें, कैसे घर में व्यवहार करें। यह संस्कार बढ़ाने वाला भगवत गीता है, न कि एक रिलीजियस बुक है। इसलिए मैं इसे भगवत गीता को लोगों को परचेस करके अपने संस्कार, घर के संस्कार, व्यवहार बदलने के लिए और आर्ट ऑफ लिविंग से अपनी आय बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए इसका उपयोग करें। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा है। यूनिवर्सल एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन मतलब गांव से लेकर के अब मेट्रो सिटी तक के बच्चे एक प्रकार की शिक्षा प्राप्त करेंगे। कि कम से कम भगवत गीता का तो आप ज़रूर देखें, समझें और उसको परचेज करें। भगवत गीता स्थायी रूप से एक बार लेने के बाद सदा सदा ये काम करेगा ऐसा कुछ होना चाहिए, पर इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। मैं नहीं बताता हूँ। 10 साल गीता आप एक बार आप खरीदने के बाद आप 10 साल तक उसको रेगुलरली यूज़ कर सकते हो। हमारा QR कोड बेस्ड डिजिटल बुक है वो। सो उधर आप AI यूज़ करके हमने भगवान श्री कृष्ण से आप रूबरू होके उनसे सुन सकते हो, और वो जो संस्कृत का श्लोक है वो सरल हिंदी में है और स्क्रिप्ट इंग्लिश में भी लिखा है, और आगे आने वाले दिनों में ट्रांसलेशन के ज़रिए हर लैंग्वेज में उनका ट्रांसलेशन भी आप सुन सकते हो। सो 10 साल के लिए आप आराम से उसका चलिए ठीक है, कम से कम 10 साल चलेगा। आप एक बार इसको ले लीजिए,
और उसके बाद हर दिन आप इसको जितना श्लोक से सुनना है उतना सुनिए। कुछ काम भी करते रह सकते हैं, मैं समझता हूँ कि देखना ही है उसमें ऐसा कुछ क्या है। जैसे हमने चालू कर दिया तो उसको हमको देखना ही देखना है, या मतलब चालू करके जैसे अपन टीवी को चालू करके और फ्री रहते हैं, कान में आवाज़ जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। हमारा भगवद गीता का ऐप है, जो ऐप में आप जाके यहाँ पे जो श्लोक हमारा आप देखने का है वहाँ पे ऑलरेडी श्लोक यहाँ पे है ही, मगर हमें स्कैन करके भगवद गीता के देखना है। तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। मैंने अभी ये 7वां श्लोक, फर्स्ट चैप्टर का 7वां श्लोक स्कैन किया हुआ है और ये अभी स्टार्ट हो गया। अच्छा आवाज, एक मिनट, नेट का इशू, ठीक है। स्टार्ट। ये जैसे हमारा ऐप है भगवद गीता ऐप, ये मैंने ओपन किया, इसमें बुक रजिस्टर करना है। बुक रजिस्टर किया है तो अभी मैं स्कैन करता हूँ। ये फर्स्ट चैप्टर 8वां श्लोक मैंने स्कैन किया है और शुरुआत हुआ है। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य। इसको आगे लेता हूँ। ये पहला श्लोक समझा है, उसके बाद में भवान् भीष्मश्च कर्णश्च ये मोबाइल में कृपश्च समितिञ्जयः थामविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्र प्रहर। मैंने आगे लिया, बाद में उस श्लोक का अर्थ समझाया। अधिक बलशाली हैं, हमारे पास क्या कम शूरवीर हैं? और वे फिर अपनी तरफ के योद्धाओं का नाम लेकर उन सभी को अति विशिष्ट अनुभव करवाना चाहते हैं, परंतु गुरु द्रोण को उन्होंने यहाँ दोहरी धार से संबोधित किया है। पितामह भीष्म से पहले उनका नाम लेकर पहले तो उनका आदर और फिर उन्हें ब्राह्मण श्रेष्ठ कहकर एक छोटा सा कटाक्ष। गुरु द्रोण क्षत्रिय नहीं, एक ब्राह्मण है आगे लेता जो युद्ध भूमि में नहीं अपितु कक्षा में हैं, ले बुरा मान लेते हैं। ऐसे तो भाग ये समझाने के बाद अभी इस बात को भगवान श्री कृष्ण के आगे विस्तार से समझेंगे। आगे आइए। अभी पर्सनल लाइफ में आपको ये श्लोक का अर्थ समझाया। दुर्योधन और कर्ण घनिष्ठ मित्र हैं और इसी के चलते युद्ध भूमि में कर्ण के उपस्थित ना होने के उपरांत भी उसका नाम लिया गया। बस यही एक नाम है जो दुर्योधन ने अपने मित्र के प्रति भावनाओं में बहकर लिया है। कर्ण ने प्रण लिया था कि वो पितामह भीष्म के होते हुए इस युद्ध में कदम भी नहीं रखेगा। तो फिर ये नाम लेने से तो सबके सामने पितामह भीष्म की अवहेलना होती है ना। कर्ण और पितामह भीष्म दोनों की अपनी अपनी वजह है, परंतु भावना में बहकर यूं पितामह की अवहेलना करना गलत है। आखिर वे भी तो दुर्योधन का ही साथ दे रहे हैं। ऐसा कई बार होता है कि हमारे किन्हीं दो दोस्तों की आपस में नहीं बनती और हम किसी एक के पक्ष में बहकर दूसरे को बुरा मान लेते हैं, उसे बुरा कह देते हैं। हमें समझना चाहिए कि उनके विवाद की अपनी अपनी ठीक वजह होगी, परंतु हमारे लिए तो दोनों का प्रेम बराबर है ना। आपस में उनके विचार मिलते हों या नहीं, इससे अधिक आवश्यक है ये सोचना कि हमारे लिए वो कितना प्रेम रखते हैं।
सभी रिश्तों को स्वतंत्र रूप से देखकर ही उनका संतुलन बनाया जा सकता है। चलिए, बहुत ये श्लोक और श्लोक का अर्थ तो बताया गया, लेकिन आपके जीवन में इसका कहाँ पर क्या उपयोगिता है इस बारे में भी समझाया गया है। तो ये बहुत ही सुंदर है और अनुकरणीय काम है और मैं समझता हूँ कि इसका अच्छा से अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत का आईना।